भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। तत्सत आश्रम आकाश मार्गी शरणम द्वारा सहज मार्ग। मनुष्य का यौन मानव शरीर साधना के लिए मिली है। साधना साधक के लिए है। साधक की प्रवृत्ति क्या है, किस मार्ग का साधक है, मार्ग के हिसाब से साधना करने पर ही साधना का फल प्राप्त होता है। संस्कार जिस परिवार में मिला हुआ है उस परिवार के संस्कार को सुदृढ़ करते हुए और गुरु करके गुरु आदेश का पालन करने से ही साधना हमारी मजबूत होती है। तभी हमें कुछ सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। गुरुवाणी ही सिद्ध है, वही महामंत्र है, वही शिव है। नारायण एक वो शक्ति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सब निहित हैं। तीनों के द्वारा चलायमान ये जगत गुरु आपका भवसागर जो है, इसमें दो श्रेणी बांटी गई है, एक मुक्ति की और एक नरक की। मनुष्य जीवन जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए आया हुआ है, इसीलिए परमात्मा उसको मनुष्य रूप में भेजा है कि आप जाइए धरातल पर और अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करिए, जिससे पुनः आवागमन इस भवसागर में न हो। क्योंकि मनुष्य एक चैतन्य जीव है और चैतन्य जीव ही ईश्वर की साधना भक्ति कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर पाते। तो इसलिए मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधना करनी चाहिए और पहले तो प्रयास करना चाहिए कि गुरु के शरण में रह करके ही प्रयास करें। यदि नहीं हो सकता है तो गुरु के आदेश के अनुसार ही प्रयास को जारी रखें, क्योंकि जो हमें सतमार्ग का ज्ञान देता है वही गुरु होता है, जो सत्संग कराता है करता है वही गुरु होता है। भगवान शंकर अपने पत्नी के ही गुरु थे। पार्वती को राम की कथा सुनाते थे और राममयी मंत्र को दे करके उन्हें मुक्त किया था। तो शिव भी एक गुरु है और शिव की गुरुत्वा हर गुरुओं में व्याप्त रहती है। इसीलिए ये आश्रम बनाए गए चार आश्रम जो बने हैं उसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है और चौथा संन्यास आश्रम। इस मानव को अगर शुरू में न ज्ञान मिल सके तो ब्रह्मचर्य रह करके अपना पठन पाठन करने के बाद सांसारिक भोगों में लिप्त होकर के और 50 साल के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर इस वर्ष के अंदर अर्थात 50 वर्ष के अंदर वो गृहस्थी का संपूर्ण रूप पूर्ण नहीं कर पाता है तो भी नरक में जाता है। इसलिए गृहस्थ को मजबूत करने के लिए हमें 50 साल का समय मिला हुआ है, जो दूसरी गति है। तीसरी गति हमारी वानप्रस्थ है। गृहस्थ को मजबूत करके और श्रेष्ठ घर में जो पुत्र हों उनको सौंप करके गृहस्थी वानप्रस्थ में जाना चाहिए। वानप्रस्थ का सही अर्थ है वन में जा करके ज्ञानार्जन करना, तपस्या करना, हवन करना, अतिथि सत्कार करना और इन सब क्रियाओं को करते हुए 25 वर्ष की आयु बीतने पर ही 75 की आयु में संन्यास धारण करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि संन्यास अकेले धारण किया जाए। संन्यास पत्नी अगर जिंदा है तो उसके साथ भी जा सकता है, और अगर पत्नी नहीं आना चाहती है तो पुत्र के उत्तराधिकारी में दे करके और स्वयं वन को प्रस्थान करना चाहिए। वन जाने का सही अर्थ नहीं है कि जंगल में ही जाकर के हम तपस्या करेंगे। कहीं भी मनु का कहना है कि जहाँ आहार और सत्संग प्राप्त हो वहां ही रुक करके हमें संन्यास ग्रहण का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और या तो फिर नदी के किनारे वास करे या तो घर में भी रह करके संन्यास कर सकता है। इस सतयुग से ही मनु ने बहुत सरल तरीके से समझाया है कि संन्यास आश्रम हर जगह हो सकता है, बशर्ते आहार व्यवहार की व्यवस्था होनी चाहिए उचित। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम धर्म क्या कर पाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है। क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वानप्रस्थी थे उन्होंने ही उपनिषद शास्त्रों को भाष्यों की रचना की कि
वानप्रस्थ के बाद सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बाकी रहता है, तब उसके बाद उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और जंगल में भी जाने पर जहाँ पर आहार व्यवहार की सुविधा हो वहीं रुकना चाहिए।